नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोबरन में आपका स्वागत है। बृहस्पति पे आज मैं फिर कुछ बात करना चाहता हूँ। इससे पहले वीडियो में जो मैंने बृहस्पति पे उसकी शुभता और अशुभता से की बात की थी कि कैसे ये शुभ होता है, कैसे अशुभ होता है, कि उसमें बृहस्पति की शुभता देखने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि ये शुक्र, शनि, राहु, बुध, इनकी स्थिति को देख लिया जाए। अगर कुंडली में विशेषकर राहु अच्छा हो, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि कैसे राहु के अच्छे होने से जुपिटर अच्छा होता है, और कैसे केतु की स्थिति आगे पीछे होने से ये शुभ अशुभ होता है। इसी प्रकार शनि की स्थिति भी आगे पीछे होने से ये कैसे शुभ अशुभ होता है। आज मैं कुछ इसके उपायों के बारे में बात करूंगा कि किन घरों में बैठ के ये, इसे बृहस्पति की दो रंगी चाल कहते हैं कि एक ही घर में, वैसे तो लाल किताब में हर एक ही ग्रह, एक ही घर में मंदा भी है, एक ही घर में बढ़िया भी है, यानी कि एक ही घर में बैठा हुआ ग्रह अच्छे रिजल्ट भी देता है, बुरे रिजल्ट भी देता है, मगर वो दूसरे ग्रहों की स्थितियों के साथ और कम्बिनेशन के साथ उन चीज़ों का पता चलता है। आज मैं वही अपने बृहस्पति पे जो हम चल रहा था हमारा प्रोग्राम, उसी के विषय में मैं आगे बात करूँगा। बृहस्पति खाना नंबर आज मैं बताऊंगा कि किन खानों में ये कैसे मंदा और अच्छा फल देता है, बुरा अच्छा फल देता है। और अगर कहीं बुरा फल दे रहा हो, जनरल उपाय जो जैसे कि आप जनरली कर सकते हैं, उसमें किसी वर्ष फल की या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, उसके विषय में बात करूंगा। इससे भी आशा है कि आप काफ़ी लाभ उठाएंगे। बृहस्पति खाना नंबर 1 में हो तो अक्सर जो आदमी होता है वो अपने गांव का या अपने मोहल्ले का या अपने घर का मुखिया होता है। मुखिया का मतलब उसकी सलाह लेने सब आते हैं, या वो कुछ ही रुतबे का मालिक होता है, जैसे कि किसी पंचायत का सरपंच हो कम से कम, या किसी कारपोरेशन का कारपोरेटर हो या विधायक हो। ऐसी चीज़, ऐसी स्थिति भी हो सकती है। अगर बृहस्पति लगन में हो तो ये चीज़ें सहायता देती हैं। अगर वो कोई इलेक्शन वगैरह लड़ता है, कि बशर्ते कि दूसरे राहु और शनि वगैरह सारे ग्रह ठीक हों। और अगर ये मान लो मंदी हालत का हुआ, राहु और केतु अगर अच्छे नहीं हुए कुंडली में, तो वो निर्धन भी हो सकता है। और मगर फिर भी अगर वो साधु होगा तो कोई कमाल का साधु होगा, पैसे से तंग जरूर होगा, मगर वो साधु या फकीर जो भी होगा वो कमाल का होगा। यानी कि धर्म के पीछे चलना नंबर 1, बृहस्पति नंबर 1 में हो, खाना नंबर 1 में हो, तो किसी धर्म का पालन करना या धर्म की संस्था के साथ जुड़ना उसके साथ अच्छा रहता है, बेशक वो धन के लिए अच्छा ना हो। इसी प्रकार आते हैं हम खाना 2 में। खाना 2 में बृहस्पति हो, अक्सर ये मठाधीश होते हैं। मठाधीश का मतलब कि ऐसा नहीं कि ज़रूरी कि कुछ चेले हों और मठ हो, यानी कि किसी ऐसी संस्था का मालिक होता है जहाँ पे काफ़ी फॉलोअर्स उसके होते हैं, अगर शुभ हालत में बृहस्पति बैठा हो। और अगर अशुभ हालत में हो, अगर शनि या केतु अच्छी हालत में ना हो उस कुंडली में, तो अपने खानदान के लिए वो ऐसा जातक अच्छा नहीं रहता। खानदान को ही, खानदान की किस्मत को ही, जैसे कहते हैं ना, खराब कर देता है बृहस्पति 2, तो ये ऐसा भी हो जाता है। आगे भी मैं आपको बृहस्पति के खानों में बता रहा हूँ, पर जहाँ भी किसी की एक उपाय की ज़रूरत होगी मैं ज़रूर बताऊँगा। बृहस्पति खाना नंबर 2 में अगर ख़राब कर रहा हो, ये ख़राब कब करता है, जब 10वें खाने में बुध शुक्र या शनि हो। खाना नंबर 2 में बृहस्पति हो और खाना नंबर 10 में अगर बुध शनि या बृहस्पति हो, तो वहाँ उन ग्रहों का उपाय होता है जो इसके पापी ग्रह हैं, जो शुक्र या शनि हैं, उनके उपाय से बृहस्पति ठीक होता है। दूसरे घर, बृहस्पति का अपना घर है, बृहस्पति का यहाँ कोई उपाय सफल नहीं होता, ना करना चाहिए। खाना नंबर 3 में अगर बृहस्पति हो तो अक्सर कहते हैं इसे शेरों का शिकारी कहा गया है, कि इतना हौसले वाला आदमी होता है कि जो शेर का भी शिकार करने निकल जाता है। यानी कि दुनिया की हर मुसीबत को लड़के पार करने वाला व्यक्ति होगा। मगर अगर इसमें बुध खराब हो तो ये इसका जो तीसरे खाने का बृहस्पति है, वो आदमी को कायर भी बना देता है। अगर बुध चंद्र साथ हो जाए कुंडली में और बृहस्पति भी तीसरे में हो, तो ऐसा आदमी बुजदिल बन जाता है। यानी कि लड़ने का, संसार की जो कठिनाई है उनसे लड़ने का हौसला बहुत कम हो जाता है। बुजदिल का मतलब ऐसा नहीं होता कि वो कायर होगा, भाग जाएगा, मगर उसको अपनी किस्मत से, जब खराब किस्मत का दौर होता है उसमें लड़ने में उसे बड़ी दिक्कत आती है या उससे घबरा जाता है।
नंबर 4 में, अगर खाना नंबर 4 में बृहस्पति हो तो उसे लिखा गया है कि 32 परियों पर के सिंहासन पर बैठा हुआ विक्रमादित्य, यानी कि राजा के समान आदमी होता है। धन की तंगी नहीं रहती। चौथे घर में बृहस्पति कहते हैं धन की बारिश कर देता है। मगर वही अगर चौथे घर में बृहस्पति खराब हो रहा हो, यानी कि साथ में बुध और शनि दोनों इकट्ठे हो जाएं, या 10वें घर में बुध आ जाए, या कहीं से भी बुध इस पर अपना असर मिला रहा हो किसी और घर से, तो उसमें क्या कहते हैं कि ये अपनी बेड़ी को खुद ही डुबोने वाला नाविक बन जाता है। यानी कि अपने बच्चों को लेके, अपनी मल्लाह बन गया, उनको लेके, अपने परिवार को लेके नदियाँ पार कर रहा है, तो अपनी बेड़ी को खुद ही डुबो देता है, चौथे घर में अगर बृहस्पति बुध से खराब हो रहा हो। खाना नंबर 4 में बृहस्पति औलाद के लिए अगर अच्छा है तो बहुत अच्छा होता है। वीरवार को पैदा हुई संतान, अगर वीरवार को उसके ऐसे जातक के घर में संतान पैदा होती है तो वो कुल को तारने वाली होती है। उसके जो छोटे छोटे कागज़ के जहाज भी समुद्र के जहाज बन जाते हैं, यानी कि किस्मत को बहुत तरक्की देता है। और अगर 5 में बृहस्पति अच्छा ना हो, यानी कि केतु इस कुंडली में खराब हो रहा हो और शनि खराब हो रहा हो, सूर्य खराब हो रहा हो, तो उसका जो उसको पुत्र संतान के लिए, नर संतान के लिए ये अच्छा नहीं माना गया। और कई बार वो जो अगर कोई नर संतान होती है तो अक्सर मिसकैरेज वगैरह, गर्भपात वगैरह हो जाता है स्वयं। इसमें भी यहाँ पे अगर यहाँ पे उपाय करना हो औलाद के लिए तो यहाँ सूर्य की उपासना करनी चाहिए। सूर्य का या भगवान कृष्ण का गोपाल सहस्त्र नाम, अगर 5वें घर में बृहस्पति हो, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ उन जातकों के लिए अच्छा होता है अगर संतान से परेशानी हो। क्योंकि यहाँ पे भी कोई दूसरे उपाय ना हो तो वहाँ मंत्र शक्ति विधि है, मंत्र शक्ति द्वारा उस ग्रह को ठीक किया जा सकता है। और बृहस्पति के जो इष्ट हैं वो कृष्ण हैं, विष्णु हैं, तो गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ विशेषकर संतान प्राप्ति के लिए यहाँ बहुत सहायक रहता है। खाना नंबर 6, खाना नंबर 6 में जो बृहस्पति है, ये मेरे अपने एक्सपीरियंस में सबसे खराब स्थिति है जो बृहस्पति की, वो खाना नंबर 6 में है। खाना नंबर 6 का जो बृहस्पति है, अगर खाना नंबर 12 हो तो ऐसा व्यक्ति जो कि भीख के लिए, यानी कि धन के लिए कटोरा लिए घूम रहा है, मगर वहाँ पे उसको एक कन्नी भी नहीं मिलती, और उसकी मुसीबत में उसका बेटा, बाप, बहू, लेना देना, कोई भी दोस्त हैं, कभी सहायता नहीं करेंगे उसकी। और कभी चाहे उसके साथ रोज़ का मिलना जुलना हो, जिनके साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, मगर उसकी मुसीबत के वक्त कोई भी काम नहीं आएगा। हाँ, मगर अगर 12वें घर में कोई उसी वक्त बृहस्पति खाना नंबर 6 में है और खाना नंबर 12 में कोई चंद्र, शुक्र, शनि, कुछ भी, सूर्य, कोई भी ग्रह आ जाए, तो उस व्यक्ति को हर एक चीज़ जीवन में मुफ्त मिलती है। यानी कि वो मुफ्त खोर साधु कहा गया, कि साधु स्वभाव का ऐसा आदमी जिसे हर एक चीज़ मुफ्त में मिले। तो यहाँ बृहस्पति का, वैसे जो जनरली मैंने देखा है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जितनी मैंने कुंडलियाँ देखी हैं, उसमें बृहस्पति 6 वाले को मैंने दुखी ही पाया कि किसी प्रकार की भी उसे सहायता कोई भी नहीं देता, चाहे परिवार का व्यक्ति हो, चाहे मित्र हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। खाना नंबर 7, खाना 7 में जहाँ अगर बृहस्पति हो तो किसी धर्म का मुखिया होता है, यानी कि किसी भी वो अपनी विद्या को ले ले तो उस विद्या में वो अग्रणी हो जाता है। तो उसमें स्कॉलर, जैसे आप कह सकते हैं कि किसी भी विद्या को अगर वो पढ़ता है तो उसमें वो स्कॉलर बन सकता है। ज्योतिषी हो तो उत्तम ज्योतिषी होगा, किसी धर्म प्रचारक हो तो उत्तम धर्म प्रचारक होगा। और मगर अगर ये बुरी हालत हो, मंदी हालत हो यहाँ पे, तो जहाँ पे वो अपने, अगर वो कोई पुत्र गोद भी ले लेता है तो वो भी सुखी नहीं रहता, या उसका भी उसे सुख नहीं मिलता। तो इसके लिए वो एक लाइन लिखी हुई है कि 7 में बृहस्पति के लिए या हो वो किसी धर्म का मुखिया, या हो वो संतान से दुखिया। तो दोनों चीज़ों के ये ऐसे रिजल्ट हैं जो एक ही घर में बृहस्पति देता है। इसे बृहस्पति की दोरंगी चाल कहा गया है। बृहस्पति खाना नंबर 8 में आदमी को इतना दलेर बना देता है कि वो सोने की लंका भी दान कर देता है। जैसे शिव जी ने रावण को सोने की लंका दे दी थी, ऐसे दान का साहस उसमें होता है। अगर मतलब बृहस्पति यहाँ पे मंदा हो तो वो खजाने की राख का मालिक, यानी कि जो भी उसको खजाना भी मिल जाए तो उसकी वो राख ही उसके पल्ले पड़ती है।
मगर बृहस्पति 8 में ऐसा होता है कि व्यक्ति की उम्र बड़ी लंबी होती है। अगर कहीं सर भी फट जाए, यानी कि खोपड़ी कहते हैं अलग हो जाए, तब भी वो जिंदा रहता है। और उसके और बृहस्पति 8 वाला आदमी अगर किसी जो मृत्यु शैया पे भी आदमी बैठा होता है उसके पास चला जाए, जब तक उसके पास खड़ा रहे तो उसकी मृत्यु भी नहीं होती। तो ये बृहस्पति खाना नंबर 8 के लंबी उम्र तो देता है और दानवीर भी बनाता है, मगर अगर मंदा हो जाए तो धन के लिए बहुत खराब होता है। इसीलिए इस प्रकार खाना नंबर 2 है 9 में अगर बृहस्पति हो तो ये पैतृक संपत्ति खूब मिलती है उस व्यक्ति को, अपने पूर्वजों का जो धन है खूब मिलता है अगर अच्छी हालत में है। यानी कि केतु शनि वगैरह राहु वगैरह अच्छे हैं तो उसे पैतृक संपत्ति मिलती है। अगर शनि राहु केतु अगर खराब है, कुंडली में इनकी स्थिति खराब है, सूरज की स्थिति खराब है, तो उसे भी अपने पूर्वजों के संपत्ति से एक कौड़ी नहीं मिलती। इसी प्रकार खाना नंबर 10 में है। खाना नंबर 10 में एक बड़ी विशेषता है कि खाना नंबर 10 में अगर व्यक्ति धार्मिक हो, पूजा पाठी हो और धर्म कर्म पे ज़्यादा चलने वाला हो तो निर्धन होता है। क्योंकि शनि का घर है 10वां, तो शनि दुनियादारी का यानी कि चालाकी का मतलब मक्कारी का नहीं, चालाकी मतलब क्लेवरनेस, विकेडनेस नहीं। तो अगर वो आदमी चालाक का मतलब समझदार है, दुनियादारी जानता है या दुनियादारी के हिसाब से थोड़ी बहुत हेरा फेरी झूठ वूठ जो जिसे कहते हैं बोलने वाला हो तो आदमी तरक्की कर जाता है, नहीं तो आदमी निर्धन ही रहता है। अगर इस 10वें घर में बृहस्पति हो और अगर अच्छा फल ना दे रहा हो तो सबसे बढ़िया उपाय है उसके लिए कि अगर वो केसर का तिलक लगाए सारी उम्र, तो उसके लिए जो बृहस्पति है वो अच्छा फल देता है। और उसे धर्म कर्म में ज़्यादा रुचि नहीं रखनी चाहिए। धर्म, क्योंकि जितना धार्मिक होगा धन की तंगी उतनी ही हो जाएगी उसकी। और खाना नंबर 11 में अगर बृहस्पति हो तो कहते हैं कि सांप भी सजदा करे। जब तक उस व्यक्ति का पिता जिंदा हो तो वो उसको सांप भी सजदा करेगा, मतलब जमाना डरता है उससे और उसके पास सारे सब तरह के सुख साधन होते हैं। और अगर यही बृहस्पति यहाँ खराब हो जाए तो उसको यानी कि कहते हैं कफन भी पराया मिले, इतना निर्धन हो जाए कि कफन भी लोग उसे चढ़ाएं। तो इसका उपाय उसमें लिखा हुआ है कि जिसके बृहस्पति मंदा फल दे रहा हो तो यहाँ भी किसी आप जाते हैं, किसी की मृत्यु पे जाते हैं तो वहाँ पे कोई अपनी चादर उस पर शाल वगैरह जरूर ओढ़ाएं, या किसी सरकारी हॉस्पिटल में कभी जाने का मौका मिले जहाँ पोस्टमार्टम वगैरह होते हैं तो वहाँ किसी लावारिस लाश पे के लिए कफन जरूर दे दें। तो उससे जो 11वें घर का बृहस्पति अगर अच्छा फल नहीं देता तो वो पॉजिटिव हो जाता है, अच्छा फल देने लगता है। इसी प्रकार खाना नंबर 12 में है। अगर बृहस्पति खाना नंबर 12 में हो तो इसको धन का दरिया कहते हैं कि धन ऐसे आता है जैसे नदी नाले में भी आता है। नदी नाले बह रहे होते हैं धन के। अगर अच्छी पोजीशन में हो, अच्छी पोजीशन इसकी यही है कि 2, 5, 9, 12 में इसके साथ इसके जो शत्रु ग्रह हैं शनि बुध राहु और शुक्र ये ना बैठे हों तो जब वो अच्छी स्थिति में, राहु अच्छी स्थिति में हो, क्योंकि 12वें घर को राहु भी पार्टिसिपेट करता है। राहु अगर अच्छे घर में हो तो यहाँ पे जो बृहस्पति है ये सोने की बारिश कर देता है, यानी कि दरिया की तरह पानी आता है, जैसे कहते हैं ना दरिया बह रहा होता है। और अगर इसके जो राहु केतु और शुक्र हैं वो अच्छी स्थिति में ना हो, क्योंकि शुक्र यहाँ उच्च हो जाता है कि शुक्र को भी हम गिनते हैं कि अगर अच्छा ना हो तो 12वें बृहस्पति वाला निर्धनता देता है 12वें बृहस्पति वाले को। मगर 12वें बृहस्पति में एक उपाय लिखा गया है कि 12वें बृहस्पति में अगर आप केसर की पुड़िया अपने सराहने के नीचे रखते हैं हमेशा के लिए तो आपके जो पितर हैं, बुजुर्ग हैं, उनका आशीर्वाद आपके साथ रहता है। 12वें बृहस्पति वाले तो कईयों को मैंने ये केसर वाला उपाय कराया है, या केसर का वो तिलक लगातार लगाएं तो उनकी जो स्थिति में बड़ा पॉजिटिव सुधार आता है। तो इसी प्रकार जो अब जनरल में बात मैं विषय ख़त्म करने से पहले ये बताता हूँ कि बृहस्पति की शुभता को देखने के लिए पहले तो 2, 5, 9, 12 घर देखिए, इसमें इसके शत्रु शुक्र बुध राहु ना हो, शनि ना हो। अगर इनकी स्थिति यहाँ पर नहीं है तो बृहस्पति काफ़ी उम्दा होगा। केतु बृहस्पति के पीछे होगा, पीछे के घरों में तो बृहस्पति अच्छा होगा, और शनि बृहस्पति के आगे के घरों में होगा
तो तब बृहस्पति अच्छा होगा। ये छोटी छोटी बातें आप याद रखेंगे तो आप ग्रह के बारे में काफ़ी जान जाएंगे। मुझे आशा है कि जो ज्योतिष सीख रहे हैं या ज्योतिषी हैं या रुचि रखते हैं या जो व्यक्ति वैसे अपनी रुचि के अनुसार देखते हैं, उन्हें ये वीडियो उनके अध्ययन में, उनके नॉलेज में काफ़ी बढ़ोतरी करेगा। तो आज इतना ही। कल फिर किसी वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।